चलिए आज हम लोग फंक्शन के दूसरा क्लास देंगे यानी पार्ट 2। ठीक है, पिछले क्लास में हम फंक्शन के इंट्रोडक्शन किए थे बाबू। बस फंक्शन है क्या, फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन कहते हैं किसको, इसके बारे में कल ये भी हम बताए थे कि फंक्शन को एक सच डेट ए टू बी से सूचित किया जाता है। कहीं भी इस तरह के अगर सिंबल मिलेगा तो इसको कहेंगे फंक्शन ऑफ ए टू बी, यानी ए से बी में फलन। इसको पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ए टू बी। मान लीजिए क्वेश्चन दे दे ऐसे, एफ सच डेट एक्स और ऐसे कर दे वाई, इसको पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एक्स टू वाई। मान लीजिए क्वेश्चन दे दे एफ सच डेट वी टू सी, इसको कहेंगे फंक्शन ऑफ वी टू सी। मान लीजिए क्वेश्चन दे दे एफ सच डेट ए और इसे सी, इसको पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ए टू सी। ठीक ना, यानी कहीं भी इस तरह के अगर बातें, कल ये भी बताया था कि फंक्शन को एफ जी एच से डिनोट किया जाता है, एफ एक्स रहेगा तो फंक्शन ऑफ एक्स, जी एक्स भी रहेगा तो फंक्शन ऑफ एक्स। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2, यानी फंक्शन को एफ सच डेट ए टू बी से कैसे सीना से फंक्शन एकदम खत्म करेंगे, कोई दिक्कत ना होगा। अभी थ्योरी उसके बाद एक्सरसाइज फिर बताएंगे। एफ सच डेट ए टू बी, फंक्शन ऑफ ए टू बी यानी ए से बी में फलन। फिर पढ़ेंगे एफ सच डेट एक्स टू वाई यानी फंक्शन ऑफ एक्स टू वाई। एफ सच डेट बी टू सी, इसको पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ बी टू सी। कहीं भी हमको मान ले लिखने के लिए रहे ए से बी में फलन, वो न लिख के डायरेक्ट हम एफ सच डेट ए टू बी लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि वो ए से बी में फलन, एक्स से वाई में फलन, बी से सी में फलन, ए से सी में फलन। कल बताए थे कि फंक्शन है क्या, फंक्शन कैसे जांचते हैं, समुच्चय का सभी बी के अवयव से मिलाओ तो फंक्शन होगा, ना रहेगा तो फंक्शन होगा। लेकिन आज हम लोग फंक्शन की कुछ कंडीशन पढ़ेंगे, कब फंक्शन के मानने के लिए, कैसे, रेंज कोड में सब आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको उतारिए, आगे चलते हैं। चलिए हो गया, अब देखिए आगे। चलिए अब हेडिंग दीजिए डोमेन प्रांत। हेडिंग दीजिए डोमेन प्रांत। डोमेन प्रांत डैश देके लिखिए वैसा फंक्शन जिसमें दो समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो। हेडिंग दीजिए डोमेन प्रांत लिख के डैश दीजिए वैसा फंक्शन जिसमें दो समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो तो समुच्चय ए के सभी अवयव को प्रांत कहते हैं। समुच्चय के सभी अवयव को प्रांत कहते हैं। उसके बाद लिखिए कोडोमेन सहप्रांत। अब लिखिए कोडोमेन सहप्रांत, पहले लिखिए उसके बाद समझा देते हैं। डोमेन प्रांत लिख डैश दिए वैसा फंक्शन जिसमें दो समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो तो समुच्चय के सभी अवयव को प्रांत कहते हैं। अब अगला स्टार मार के लिखिए कोडोमेन सहप्रांत डैश देके लिखिए वैसा फंक्शन जिसमें दो समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो। डैश देके लिखिए वैसा फंक्शन जिसमें दो समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो। ए तथा बी उपस्थित हो
ए तथा बी उपस्थित हो तो समुच्चय बी के सभी अवयव को समुच्चय बी के सभी अवयव को कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन कहते हैं वैसा फंक्शन जिसमें दो समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो तो समुच्चय बी के सभी अवयव को कोडोमेन कहते हैं। समुच्चय ए के सभी अवयव को प्रांत कहेंगे और समुच्चय बी के सभी अवयव को क्या कहेंगे? सप्रांत। अब आगे लिखिए, रेंज, परास या परिसर। अब आगे लिखिए रेंज, परास या परिसर। अब आगे लिखिए रेंज, परास या परिसर। डैश देके लिखिए वैसा फंक्शन जिसमें दो समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो तो समुच्चय बी के उस अवयव को वैसा फंक्शन जिसमें दो समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो तो समुच्चय बी के उस अवयव को रेंज कहते हैं। समुच्चय बी के उस अवयव को रेंज कहते हैं जो ए से जुड़ा हो वैसा फंक्शन जिसमें दो समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो तो समुच्चय बी के उस अवयव को रेंज कहते हैं जो ए से जुड़ा हो। हो गया ना? अब समझिए, अब ध्यान दीजिए, 3 गो टॉपिक हम आपको बताएं, 3 बातें समझना है सबको एकदम ध्यान से। देखिए, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल ई ए और ई बी, और ए से बी में मान लेते हैं क्या है? फलन है 1 2 3 ए बी सी मान लेते हैं सपोज डेट। और हम बोले ना छोटे कि इसमें प्रांत, सहप्रांत और परिसर खोजिए। तो अभी हम 3 बात बताए, पहला प्रांत, दूसरा सहप्रांत और तीसरा बताए परास या इसको परिसर कहेंगे। ई मान दे दिया, ई ए के वैल्यू और ई बी के वैल्यू। अब इससे कहेगा ना कि पहला प्रांत बताओ, तो 2 समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी। तो समुच्चय ए में जितना अवयव रहेगा ना सभी को हम प्रांत कहते हैं, सभी अवयव को। तो बताइए समुच्चय में कौन कौन अवयव है? 1 2 3, माने समुच्चय ए में जितना अवयव है सब आपका प्रांत होगा, और समुच्चय बी में जितना अवयव है सब आपका सहप्रांत होगा। यानी उस प्रांत, सहप्रांत और परिसर कहेगा तो 2 समुच्चय आपका दिया रहेगा, 2 से समुच्चय ए और समुच्चय बी। तो समुच्चय ए में जितना अवयव रहे सब आपका प्रांत होगा। तो समुच्चय में है कितना? 1 2 3, इसका प्रांत हो गया। दूसरा सहप्रांत, तो बताइए समुच्चय बी में सभी अवयव को हम सहप्रांत करते हैं। तो समुच्चय बी में ए बी सी डी की हो, समुच्चय के सभी अवयव को प्रांत, समुच्चय बी के सभी अवयव को सहप्रांत। लेकिन बात आता है परिसर के, तब परिसर के परिभाषा को कहता है कि समुच्चय बी के उस अवयव को परिसर कहते हैं, रेंज कहते हैं जो ए से जुड़ा हो। यानी समुच्चय बी में देखना है कि कौन कौन ए से जुटल है। तो समुच्चय बी में जुटल है ए या एगो सी, तब परिसर खाली हो जाएगा ए और सी। बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए दूसरा ई ए के वैल्यू
और ई बी के वैल्यू 1 2 3 4 ए बी सी। मान लीजिए आपसे कोई बोले कि बताओ, मान ले कि ए से बी में फंक्शन है, फलन है, प्रांत पूछेगा कि प्रांत बताओ, प्रांत, ठीक। तो दो सेट रहेगा, समुच्चय ए और समुच्चय बी। तो सबसे पहले देखना है कि समुच्चय ए में कौन कौन अवयव है। तो समुच्चय में है 1 2 3 4, है ना। तो समुच्चय ए में है 2 3 4, तो समुच्चय में जितना अवयव है सब आपका क्या कहलाएगा, प्रांत। तो समुच्चय में हो जाएगा 1 2 3 4। दूसरा सहप्रांत, तो समुच्चय बी के सभी अवयव को, तो बी में है ए बी सी, ए बी सी। तीसरा बात आता है परिसर। तो परिसर के परिभाषा को कहा कि समुच्चय बी के उस अवयव को परिसर कहते हैं, रेंज कहते हैं जो ए से जुड़ा हो। समुच्चय बी में कौन जुटल है, खाली बी, तो परिसर हो जाएगा खाली बी। कोई दिक्कत? तीनों दोनों एग्जांपल उतारे जल्दी। चलिए अब देखिए आगे। ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा खाली बातें समझना। अभी तक तो हम फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि फंक्शन है क्या, फंक्शन के मतलब क्या होता है, फंक्शन के अर्थ क्या होता है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्त टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी फलन का प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी फलन का प्रकार। तो सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए मिलेगा वन ओवन फंक्शन। हिंदी में इसको एक फलन कहते हैं। कौन फलन कहेंगे? एक। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। आप एक्सरसाइज उलटिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आपको मिलेगा कि निम्नलिखित में बताओ कौन एकाएक है, कौन अछादक है। तो वो क्या होता है हम बताएंगे। अभी तक हम फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि फंक्शन है क्या, फंक्शन के मतलब क्या होता है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलन का प्रकार। तो सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए मिलेगा वन फंक्शन। हिंदी में इसको एकाएक फलन कहते हैं। दूसरा आपको पढ़ने के लिए मिलेगा मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन हिंदी में इसको बहुएकीय फलन कहते हैं। पहला आपको पढ़ने के लिए मिलेगा वन फंक्शन, हिंदी में एकाएक फलन कहेंगे। दूसरा पढ़ने के लिए मिलेगा मैनी वन फंक्शन, हिंदी में इसको बहुएकीय फलन कहेंगे। तीसरा आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो इसको अछादक फलन कहते हैं, अछादक फलन कहेंगे। चौथा हम आपको कहेंगे वन ऑन्टो फंक्शन, हिंदी में इसको एकाएक अछादक फलन कहते हैं। पांचवा आपको पढ़ने के लिए मिलेगा इनटू फंक्शन, हिंदी में इसको अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी फलन का प्रकार। तो मेनली रूप से फलन, आगे भी हम फंक्शन के प्रकार बताएंगे,
लेकिन फंक्शन बाबू मेनली रूप से 5 तरह के हम लोग पढ़ेंगे। पहला वन फंक्शन, हिंदी में इसको एक फलन कहते हैं। दूसरा पढ़ने के लिए मिलेगा मैनी वन फंक्शन, हिंदी में इसको बहुएकीय फलन कहेंगे। फिर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ऑन्टो फंक्शन, हिंदी में इसको आच्छादक फलन कहेंगे। फिर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा वन ऑन्टो फंक्शन, एक आच्छादक फलन कहेंगे। फिर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा इनटू फंक्शन, हिंदी में इसको अंतःक्षेपी फलन कहेंगे। तो सबसे पहले हम समझना है कि वन फंक्शन है क्या, एक फलन किसको कहते हैं। तो इसको जाने से पहले कुछ हम सिंबल बताएंगे, संकेत बताएंगे, तब समझ में आएगा कि वन फंक्शन क्या है। पहले इसको उतारिए, हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, अब 5 उतारिए, सब के बारे में बताएंगे, 5 के मतलब क्या होता है। यही पर एक्सरसाइज खत्म करेंगे। चलिए हो गया। अब देखिए आगे, थोड़ा सा सिंबल समझ तो बाबू। सिंबल मतलब संकेत। मैथ बनते बनते क्या होगा ना बाबू कि इस तरह के फोटो मिलेगा, तो इसको कहते हैं सच डेट। सच डेट मतलब होता है जबकि। दूसरा आपको पढ़ने के लिए मिलेगा इस तरह के सिंबल, तो इसको कहते हैं ऑल फोर। ऑल फोर मतलब सभी। कहीं भी इस तरह के सिंबल मिले तो इसको कहेंगे सच डेट। सच डेट मतलब जबकि। इस तरह के सिंबल मिले तो बोलेंगे ऑल फोर। ऑल फोर मतलब सभी। आगे देखिए तीसरा, अगर इस तरह के सिंबल मिले तो इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, मतलब सदस्य है। आगे देखिए इस तरह के मिले तो इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। टू मतलब सदस्य नहीं है। ठीक, कहीं भी इस तरह के सिंबल मिले तो सब्सटेट कहेंगे, इसको कहेंगे ऑल फोर। ऑल फोर मतलब सभी, इसको कहेंगे बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब सदस्य है, इसको कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब सदस्य नहीं है। जैसे हम यहाँ पर लिख दे एक्स और ऐसे कर दे वाई, तो इसको पढ़ेंगे एक्स वाई के सदस्य है। अगर दूसरा हम लिख दे एक्स ऐसे वाई, एक मतलब एक्स वाई के सदस्य नहीं है। काट दे, हमको लिखने के लिए रहेगा एक्स वाई के सदस्य, ई न लिख ई लिखेंगे। एक्स वाई के सदस्य नहीं है, ई न लिख के ई लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। उतारिए जल्दी। चलो अब देखिए थोड़ा सा आगे समझना है, खाली कंसेप्ट। मैथ बनते बनते का होगा ना बाबू। अभी हमको बताएं कि डोमेन को प्रांत कहेंगे। ठीक, अब इसको शॉर्टकट में हम सिर्फ डीएफ लिखेंगे। अब हमको डोमेन फंक्शन के डोमेन याद करने के लिए रहेगा, अभी न लिख के डायरेक्ट हम डीएफ लिखेंगे। डीएफ मतलब फंक्शन ऑफ डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन यानी फलन का प्रांत। दूसरा आपको डोमेन मिल जाए, को डोमेन को क्या कहेंगे सह प्रांत, तो इसको शॉर्टकट में को डीएफ लिखेंगे। तीसरा आपको मिल जाएगा रेंज,
रेंज मतलब परास या परिसर, परास, इसको शॉर्टकट में आरएफ बोलेंगे। चलिए मान लीजिए यहाँ पर फंक्शन दे दे तो इसको शॉर्टकट में एफ यू के पावर एन हम लिखेंगे। रिलेशन दे दिया तो इसको शॉर्टकट में आर ई एल के पावर एन लिखेंगे। ये थोड़ा सा कंसेप्ट हम प्रयोग करेंगे। प्रांत को शॉर्टकट में डीएफ लिखेंगे, शर प्रांत को शॉर्टकट में को डीएफ लिखेंगे, प्रांत को प्रास को शॉर्टकट में आरएफ लिखेंगे। आरएफ मतलब रेंज ऑफ फंक्शन, को डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन को एफ यू एन के पावर एन मतलब फंक्शन, आई का मतलब रिलेशन। कोई दिक्कत वो नोट बताइए, आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए आगे, अब डैश देके लिखिए पहला वन वन फंक्शन, यानी एक फलन। पहला लिख डैश दीजिए, टाइप्स ऑफ फंक्शन में पढ़ाए थे। वन वन फंक्शन, एक फलन, एक फलन। देखिए तो नम्य से पता चलता है एक मतलब एक मतलब अकेले अकेले जुटल है, उसी को क्या कहेंगे एक। पहले डैश देके लिखिए वैसा फंक्शन जिसमें समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, वन वन फंक्शन एक फलन लिखे डैश देके लिखिए पहले वैसा फंक्शन जिसमें समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से एक एक कर समुच्चय बी के अवयव से एक एक कर जुड़ा हो तो उसे वन वन फंक्शन कहते हैं। तो ऐसा फंक्शन जिसमें समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से एक एक कर जुड़ा हो तो उसे वन वन फंक्शन कहते हैं। तो उसे वन वन फंक्शन कहते हैं। तो उसे वन वन फंक्शन कहते हैं। अब थोड़ा सा समझना है, ध्यान दीजिए। चल बाबू अब थोड़ा सा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि ई ए है और ई बी है। ए से बी में क्या है दोस्त? फलन है 1 2 3 ए बी सी एफ। इसको मिला दिए। अब हम आपसे बोले कि बताओ इसको वन वन फंक्शन कहेंगे तो वन वन फंक्शन के जांचे की कंडीशन बताएं, परिभाषा का कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से एक एक का जुड़ा होगा। हम ये नहीं कहें कि समुच्चय बी के भी प्रत्येक अवयव बी के सभी अवयव जुड़ा रहे या न रहे, हमको बी से कोई मतलब नहीं। एक के अवयव देखना है। समुच्चय ए का सभी अवयव बी के अवयव से एक एक कर, अगर एक एक कर के मतलब एक एक से जुटा रहेगा, दो एक से जुटा रहेगा, तीन एक से जुटा रहेगा,
लेकिन ए का सभी अवयव बी के अवयव से एक एक कर जुड़ा हो तो 1 1 होगा, न रहेगा तो 1 1 नहीं होगा। जैसे देखिए तो समुच्चय का सभी अवयव बी के अवयव से एक एक कर जुड़ा है। अगर यहाँ पर हम 4 दे दें और इसमें नहीं रहे, इसमें न रहे, तो बी के तो सभी जुटल है, लेकिन बी से हमको मतलब नहीं है, ए के सभी अवयव देखना, तो ए के सभी अवयव नहीं जुटल है, तो बोलेंगे कि अतः 1 1 फंक्शन नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं है, 1 1 फंक्शन इसको नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगला एग्जांपल देखिए, दूसरा ई है ए और ई है बी, ए से बी में फलन 1 2 3 4 ए बी सी, और ई इसको से मिला दे। हम बोले कि दोस्त बताओ इसको 1 1 फंक्शन कहेंगे तो समुच्चय ए का सभी अवयव बी के अवयव से जुटल है और भी एक एक का जुड़ा है, तो बोलेंगे कि अतः 1 1 फंक्शन है। कोई दिक्कत? जल्दी बताना। चलिए तीसरा मान लीजिए दे दे क्वेश्चन, ई ए ई बी ए बी। चलिए हम बोले कि बताओ ई 1 1 फंक्शन है तो ए का सभी अवयव बी के किसका जुड़ा हुआ है, तो ई जुड़ा है, लेकिन ये दो को एक को से जुट गया, तो इसको बोलेंगे कि 1 1 फंक्शन नहीं है। आगे देखिए चौथा, मान लीजिए फंक्शन एफ है ए और ई है बी, ए से बी में फलन 1 2 ए बी। हम बोले कि बताओ इसको 1 1 फंक्शन कहेंगे तो समुच्चय का सभी बी के अवयव से जुटल है, तो बोलेंगे कि अतः 1 1 फंक्शन है। कोई दिक्कत? अब किसको 1 1 फंक्शन कहेंगे समझ में आ गया? अब देखिए आगे, दूसरा लिखिए मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन बहु एकीय फलन। नमे से पता चलता है बहु एक मतलब बहुत सारा एक को से जुटल है, उसको बोलेंगे बहु एकीय। डैश देके लिखिए वैसा, डैश देके लिखिए वैसा फंक्शन, वैसा फंक्शन जिसमें समुच्चय ए में, वैसा फंक्शन जिसमें समुच्चय ए में कम से कम 2 अवयव, वैसा फंक्शन जिसमें, वैसा फंक्शन जिसमें समुच्चय ए में कम से कम 2 अवयव, कम से कम 2 अवयव, कम से कम 2 अवयव वैसा फंक्शन जिसमें समुच्चय ए में कम से कम 2 अवयव समुच्चय बी के
एक ही अवयव से जुड़ा हो तो उसे समुच ए में कम से कम दो अवयव, समुच बी के एक ही अवयव से जुड़ा हो तो उसे मैनी वन फंक्शन, तो उसे मैनी वन फंक्शन कहते हैं, तो उसे मैनी वन फंक्शन कहते हैं। इसके पहले जो वीडियो हम डाले हैं वो पार्ट 1 होगा है, ये पार्ट 2 है, तो उसे मैनी वन फंक्शन कहते हैं। अब इसको समझना है थोड़ा सा। चलिए मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन दे दे ई ए और ई बी, ए से बी में फलन। आपसे कोई बोले कि बता इसको मैनी वन कहेंगे, तो मैनी वन के कंडीशन कहा कि समुच ए में कम से कम दो अवयव, बी के एक के वो से जुटल, मतलब कम से कम दो से अधिक हो चलेगा। जैसे समुच ए में सभी अवयव बी के एक के वो से जुटल है, कोई दिक्कत नहीं। ई अकेले के लिए जुटल, इसको वन वन कहेंगे, इसको मैनी वन नहीं कहेंगे। मैनी वन में इसमें दो और इसमें एक के से जुटल रहेगा, तो इसको बोलेंगे कि अतः मैनी वन फंक्शन नहीं है। जैसे मान लीजिए दूसरा यहां पर दे दे ए और ई है बी, ए से बी में फलन 1 2 3 4 5 ए बी सी। हम बोले कि बताओ इसको मैनी वन कहेंगे, तो कहेंगे 3 गो एक से जुटल है, 2 गो एक से जुटल है, कम से कम 2 से अधिक हो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको मैनी वन कहेंगे। बोलेंगे कि अतः मैनी वन फंक्शन है। समुच ए में कम से कम 2 अवयव, 2 से अधिक हो, जैसे 3 गो एक से जुटल है, सभी एक गो से जुटल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण आगे चलता है। आगे देखिए तीसरा ई है ए, आई है बी, 1 2 3 4 ए बी। हम बोले कि बताइए मैनी वन है, तो है समुच्चय के कम से कम 2 अवयव, 2 से अधिक हो तो इस सभी एक से जुटल है, तो कोई दिक्कत नहीं। बोलेंगे कि अतः मैनी वन फंक्शन है। आगे देखिए चौथा ई ए और ई बी, इसमें फलन है 1 2 3 ए बी। हम बोले कि बताइए है, तो देखिए जो 2 गो एगो से जुटल है ना, तो है। अगर अकेले के लिए रहता तो नहीं होता, ये अकेले है लेकिन ये 2 गो एगो से जुटल है, तो बोलेंगे कि अतः मैनी वन फंक्शन है। मतलब एक के समय ना कि कम से कम 2 अवयव समुच्चय में 2 से अधिक हो, भले सभी एक से जुटल है, कोई दिक्कत नहीं, ये होगा। तो यहाँ तक बात आप समझ गए होंगे कि फंक्शन के मतलब क्या होता है। एक बात जैसे मान ली फंक्शन आप लोग देखे, तो फंक्शन के थ्योरी देखे तो पार्ट 2 देखे से पहले पार्ट 1 देखिए, तब पार्ट 2, तब पार्ट 3, इस तरह से वीडियो देखिए, नहीं कि डायरेक्ट पार्ट 3 देखिएगा तो समझ में आएगा। आज हम पार्ट 2 डाले, इसके पहले जो वीडियो होगा वो पार्ट 1 होगा, तो उससे पहले पार्ट 1, उसमें थोड़ा पार्ट 1 लिखने के लिए छूट गया होगा। इसके पहले जो वीडियो होगा फंक्शन थ्योरी पार्ट 1 है, इसमें ये पार्ट 2 है, अगला जैसे होगा पार्ट 3 होगा। ठीक, आज बैठते हैं।